अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मेरे मोहतरम भाइयों, मर्दाना क़ुव्वत और मर्दाना कमज़ोरी को ख़त्म करने के लिए एक बेपनाह नुस्खा है जो आप काफ़ी ज़माने से सुनते आ रहे हैं कि ये जो बोहड़ का दरख्त है इसके अंदर बहुत ज़्यादा मर्दाना क़ुव्वत ताकत है और इसके अंदर बेपनाह ताकत है। और आज जो आपको नुस्खा मैंने आपको बतलाना है वो इस बोहड़ की दो चीज़ों का है। एक बोहड़ के पत्ते और एक बोहड़ की ये दाढ़ होती है। ये नीचे वाली इसके ये को वो आगे देखें आपको नज़र आएंगे इस बोहड़ के कि इसके नीचे पत्ते भी ये दाढ़ इसकी नीचे लटकी होती है। तो मेरे भाई, ये हमारा एक नुस्खा बहुत पुराना नुस्खा है जो आपको आज शेयर करता हूँ और इंशाअल्लाह जो मेरा भाई इसको इस्तेमाल करेगा उसको इसका बेपनाह फ़ायदा होगा। आइए नुस्खे की तरफ चलते हैं कि वो नुस्खा क्या है और आपने इसको इस्तेमाल किस तरह करना है। मेरे भाई, ये बोहड़ के पत्ते हैं ये वाले, इनको आप तोड़ लें और ये कम से कम आप 2.5 किलो ये पत्ते तोड़ लें। 2.5 किलो इनका वज़न होना चाहिए। और ये जो बोहड़ की दाढ़ी है ये नीचे ये वाले इसकी दाढ़ी, इसको दाढ़ी कहते हैं कि ये बोहड़ की दाढ़ी है। इसको मेरे भाई ले लें, ये आप 2.5 किलो ले लें। दोनों को 2.5 किलो करके इसके दाढ़ के जो है इसके छोटे छोटे पीस कर लें। इसको किसी चीज़ के साथ इतने इतने इसके पीस कर लें और 10 किलो पानी ले लें, किसी खुले बर्तन में डाल लें और 10 किलो पानी ले लें। 10 किलो पानी के अंदर ये दोनों चीज़ें आप डाल दें, बोहड़ के पत्ते डाल दें और इसकी दाढ़ी के छोटे छोटे पीस करके ये इसको डाल दें। डाल करके मेरे भाई इसको 3 दिन तक पड़ा रहने दें। कितने दिन? 3 दिन तक इसको पड़ा रहने दें। तीसरे दिन बाद मेरे भाई आपने इस तरह करना है कि इसको आपने पकाना है हल्की आंच पे। आग जलानी इसके नीचे, हल्की आंच पे इसको आप पकाएं। ये इसको इतना पकाएं कि ये पानी 4 किलो बाकी बच जाए। कितना पानी? 4 किलो पानी बच जाए और 6 किलो पानी खुश्क हो जाए। जब 4 किलो पानी बाकी बचे उस वक़्त क्या करना है कि इनको पत्तों को और ये जो इसकी दाढ़ी है बोहड़ की, इसको आपने छान लेना है, साफ़ कर लेना है, अच्छे तरीके से छान लें और इनको निकाल दें। और बाकी जो पानी है उसको हल्की आंच पे फिर आप पकाएं और उसको इतना पकाते रहें कि ये पानी खुश्क हो जाए। जब ये खुश्क पानी होगा कि इसके अंदर एक स्याह रंग की लेसदार चीज़ बन जाएगी, लेसदार स्लेस जी कोई चीज़ बन जाएगी जो स्याह रंग की होगी। ये इसको मेरे भाई कहते हैं कि सत्ते बोहड़। जो मेरे भाई आपको बाज़ार से सत्त मिलेंगे ना वो असल नहीं मिलेंगे, वो सही नहीं होंगे। असल कहते हैं सत्ते बोहड़ इसको, जो आपने ये चीज़ तैयार कर ली। अब ये आपका जेन्युइन सत्त बोहड़ तैयार हो गया मेरे भाई। अब इसको खुश्क कर लें, खुश्क करके मेरे भाई इसका अगर 100 ग्राम आपके पास ये जो लेस सत्त है बोहड़ है जो आपने अभी ये तैयार किया है, अगर 100 ग्राम आपके पास ये है तो इसके हम वज़न बराबर अगर देखेंगे 150 ग्राम है। जितनी आप बनाना चाहते हैं, 200 ग्राम बनाना चाहते हैं, 200 ग्राम आपके पास ये सत्त है और 200 ग्राम ही आप डाल लें इसमें सालब मिश्री। इसको खुश्क करके इसको पीस लें, सफ़ूफ बना लें। सफ़ूफ बना के मेरे भाई आपने इसको बड़े वाले कैप्सूल भर लेने, बड़े वाले कैप्सूल इसके आप भर लें। भर करके एक कैप्सूल सुबह दूध के साथ और एक कैप्सूल आपने शाम दूध के साथ खाना है। आप ये खाएंगे 1 माह 2 माह के लिए तो आप देखेंगे कि आपके अंदर जो मर्दाना कमज़ोरी ये आपके जिस्म के अंदर नहीं ठहरेगी मेरे भाई। इतना देसी नुस्खा है। आपको पता है कि इस बोहड़ के अंदर अल्लाह ने कितनी ताकत और कितनी क़ुव्वत डाल दी है और ये इतना कमाल का नुस्खा है। ये ख़ुद इस्तेमाल करें और अपने दोस्तों को बना के दें तोहफे के तौर। और बहुत मुजरब है, जो मेरा भाई इसको इस्तेमाल करेगा इंशाल्लाह कभी दुआओं में याद करेगा। और इस चीज़ का तज़किरा अपने बुज़ुर्गों को करना और उनसे ये तज़किरा करना कि ये चीज़ हमने खाई है और बोहड़ का उनके सामने ज़िक्र करना अल्लाह ने इसके अंदर कितनी बेपनाह ताकत रखी है। 2 कैप्सूल, 1 कैप्सूल सुबह और 1 शाम नीम गर्म दूध के साथ इसको इस्तेमाल करें तो ये कम से कम 2 माह, 1 माह, 3 माह अब इसको इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम।